दोस्तों संभल की उस शाही मस्जिद पर मौजूद हैं जिसको लेकर पूरा हंगामा हुआ था। ये कहा जा रहा था कि यहाँ हरिहर मंदिर था और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। उसी शाही मस्जिद पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये बोर्ड पे लिखा हुआ है शाही जमा मस्जिद संभल। और मैं चाहूँगा तमन्ने से कहूँगा कि ये मस्जिद है, थोड़ा आगे जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि ऊपर से शायद ऑर्डर होंगे तो फ्रंट से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वो मस्जिद है, उसकी दर दीवार है जिस मस्जिद को लेकर पूरी चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको बता दूँ कि संभल की जो पूरी स्थिति है वो कहीं ना कहीं इस वक्त फुल कंट्रोल है और प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। और दिल्ली से आते हुए भी रास्ते में बहुत जगह जो सरहद है संभल की या उससे अलग अगर बात करें कि ब्रज घाट पर भी जो है बैरिगेटिंग की हुई है, पिलखवा टोल प्लाजा पर भी जो बैरिगेटिंग की हुई है। तो किसी भी तरह की कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पर कोई भी ऐसा काम होता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सख्ती से निपटाने के लिए तैयार है। ना किसी को आने की यहाँ इजाज़त है और ओवरऑल संभल में जो है वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तमाम जो रोज़ाना की तरह होती हैं वो तमाम ऐसे ही चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग इसमें जिन लोगों की शहादत हुई है, जो फौतगी हुई है, जिनका इंतकाल हुआ है, उन तमाम लोगों से भी हम परिवार से अभी मिलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पर मसला क्या हुआ था। लेकिन जब ये पूरा सिनेरियो घटा था तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई क्योंकि विष्णु जैन जो अपने साथ बहुत सारे लोग लेकर आए थे। एक बार सर्वे हो चुका था 2 घंटे, लेकिन अगले दिन जो सर्वे होता है तो यहाँ पर हालात बेकाबू हो जाते हैं। उन हालातों के बेकाबू होने की वजह क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन इसके लिए आखिर जिम्मेदार था, बहुत सारी चीज़ हुई हैं। क्योंकि इसमें आवाम में से जो है वो 7 लोगों की जो है अब तक शहादत जो है संभल में हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके भी जो है प्रशासन के बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ मुस्तैद है और वहाँ पर थोड़ा सा बैरिगेट किया हुआ है, उधर गली को बंद किया हुआ है ताकि यहाँ पर कोई ना आ पाए। मस्जिद में बदस्तूर जैसे नमाज होती है वैसे ही यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है और नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं और इससे यही लग रहा है कि अभी हालात जो है वो काबू हैं। आने वाले वक्त में 29 तारीख को जो भी एक आदेश आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके हिसाब से देखी जाएंगी। लेकिन क्या कुछ संभल में हुआ था, जो लोग यहाँ के लोकल हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों से कि मस्जिद की तारीख क्या है। अगर कोई कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो मस्जिद की पूरी तारीख बताएंगे, आखिर बाबर के टाइम में या 1529 में ऐसा क्या हुआ था, जो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि यहाँ हरिहर मंदिर था, इसको जो है तोड़कर ये मस्जिद जो है तामीर की गई है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं। लेकिन पूरे सिनेरियो में ये बात सामने आई थी कि विष्णु जैन जिनके साथ 15-20 लोग थे, उन्होंने JSR के नारे लगाए। नारे लगाने के बाद जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी वो कहीं ना कहीं प्रोवोक हो गई और उसकी वजह से जो है ये तमाम चीज़ें जो है ये हुई हैं। अभी एक परिवार से बात की है, इसके बाद और कुछ परिवार हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो 29 तारीख में जो दोबारा से आदेश होगा या क्या इसके सिनेरियो बनेगा वो आगे देखने वाली बात रहेगी। तो संभल में अभी स्थिति जो है वो फुल कंट्रोल है, चीज़ें जो है बहुत नॉर्मल चल रही हैं, किसी भी तरह का कोई माहौल यहाँ पर गड़बड़ नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि यहाँ पर कोई तनावपूर्ण स्थिति है। लोग अपने जैसे रोज़ाना दिनचर्या का चलाते हैं वैसे ही चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मस्जिद है, ये जमा मस्जिद, ये बहुत ऊंचे पर मस्जिद बनी हुई है, बहुत शानदार मस्जिद बनी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसी को लेकर जो है वो एक हंगामा बर्पा हो गया था पूरे देश में। देखा कि कुछ आगजनी हुई, कुछ लोगों की इसमें जान चली गई और वो परिवार के कुछ उनमें नौजवान भी शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल संभल जो है वो अंडर कंट्रोल है और प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है पुलिस है, जो यहाँ पर बाजार है उनमें पुलिस वाले जो है गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग हो रही है और कोई भी ऐसी आशंका या इस तरह की कोई भी अगर ऐसी बात है जिसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं कि खराबी हो, उसको ऐसी कोई भी चीज़ होने के लिए जो मुस्तैदी से यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक चीज़ है कि मस्जिद के बैक साइड से आप मस्जिद की वीडियो जो है वीडियोग्राफी की परमिशन है, मस्जिद के थोड़ा साइड से वीडियोग्राफी की परमिशन है, लेकिन गली के सामने जो उसका फ्रंट गेट है उससे वहाँ पर कोई भी फ़ोटो लेना या वीडियो लेने की परमिशन नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि किसी अधिकारी से बात हो, क्या सिचुएशन, अगर ऐसा हो सकता है तो आप तमाम नाजरीन तक वो तमाम बातें पहुँचाई जाएंगी। मैं एक बार फिर चाहूँगा तमन्ने से कि आप दिखा दें कि ये वो शाही जमा मस्जिद है संभल की, जहाँ ये पूरा मामला हुआ था। और अब ऐसा लग रहा है आज यहाँ पर खुद विजिट करने के बाद कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है और लोग जो है वो अपने कामों में लगे हुए हैं और नमाज भी यहाँ मस्जिद में बदस्तूर चल रही है। संभल की शाही जमा मस्जिद की बैक साइड में खड़ा हूँ और ये वो रास्ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रशासन जो है मुस्तैद है और यहाँ एक ये तारीख़ी मस्जिद है, लेकिन बावजूद इसके इसको हरिहर मंदिर बताकर जो इस पर एक सर्वे की टीम यहाँ आई थी और दो दिन एक दिन सर्वे हुआ, 2 घंटे मस्जिद के अंदर 2 घंटे वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट जो सुबह को एक सर्वे होता है उसके बाद जो पूरा हंगामा बर्पा हुआ वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है संभल की, यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई भी जो है यहाँ पर इस वक्त मामला नहीं है, लेकिन यहाँ इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई और अभी पीछे ये एक आदेश जारी किया गया था कि स्कूल जो कॉलेजेस हैं वो भी यहाँ पर बंद रहेंगे और छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं वो बंद रहेंगे। तो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर नॉर्मल हैं और अब आगे क्या होगा 29 तारीख में जो एक डिसीजन आएगा, जो एक आदेश दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी अब हम जब आगे जाएंगे तो जो लोग यहाँ पर हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है, जो जिनका इंतकाल हुआ है, उन तमाम परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था। क्योंकि हमने ये देखा
है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई एक ऐसा जो नारा है जैसे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन विष्णु जैन जो अपने साथ 15-20 लोग लेके आता है, उसके साथ प्रशासन के भी कुछ लोग थे, और वो यहाँ पर जब आता है तो बात ये होती है कि वहाँ पर JSR के नारे लगाए गए थे। उन्हीं नारों की वजह से जो यहाँ तमाम चारों तरफ मुस्लिम आबादी भी है, तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उन लोगों के इकट्ठा होने के बाद जो है वो कहीं से प्रोवोक हुआ, और फिर प्रशासन ने जो है लाठीचार्ज किया, और फिर हंगामा हुआ। उस हंगामे में जो है संभल में, इस पूरे हंगामे में जो है कम से कम 7 लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई, शहीद हो गए। और ये जो मस्जिद है, ये तारीखी मस्जिद है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही। 1529 में इस मस्जिद को बनाया गया था, और ये बात कही जाती है कि बाबर ने कहीं ना कहीं इसको जो एक यहाँ हरिहर मंदिर था उसको तोड़वाकर इस मस्जिद की तामीर कराई थी। इसी को लेकर जो है वो यहाँ पर हंगामा है। विष्णु जैन जो कि ज्ञानवापी मस्जिद में भी मुलव्विस है, उसमें भी उसको वो रहता है, और उसका एक ही तरीका है कि हर मस्जिद के नीचे जो है कहीं ना कहीं मंदिर ढूंढने वाली बात है। तो ये इस तरह का जो है एक उन्वाद हो जाता है, एक उपद्रव हो जाता है, जिसमें जो आवाम होती है, लोकल की आवाम होती है, उसे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे आज उन तमाम 7 परिवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है जिनके यहाँ फौतगी हुई है, जिनके यहाँ इंतकाल हुआ है, और न जाने कितने लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर ली गई है। 2500 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR है, और अभी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई आगे की जाएगी, क्योंकि वीडियोग्राफी हुई है, ड्रोन से वीडियोस बनी है, तो जिन लोगों की पहचान हो जाएगी उन लोगों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पर पूरा संभल में जो है वो हंगामा हुआ था। बहुत ऊंचाई पे ही मस्जिद बनी हुई है, बहुत शानदार मस्जिद बनी हुई है, और इसी को लेकर जो है लगातार पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जो तस्वीरें, जो वीडियो आप देख रहे थे, ये वही जगह है। मैं आप तमाम लोगों को बता रहा हूँ, ये सड़क अब अंधेरा हो रहा है क्योंकि दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ से लेकर मस्जिद के बैक साइड की जो सड़क है, यहाँ पर लोग बाग जो है वो निकल बढ़ कम रहे हैं, और शांति यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ संभल से मिल्लत टाइम्स के लिए मैं मजहर खान। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।